तुम्हें वो एहसास पता लगता है कि जैसे पानी के नीचे तुम्हारा सांस रुक रहा हो, बस वैसा ही लगता रहा मुझे 7 महीने तक। 1 साल पहले मेरी शादी हुई थी उस इंसान से जिसे मैं सच में प्यार करती थी। शादी से पहले हम मुश्किल से मिल पाते थे, काम, पढ़ाई, फ्यूचर बनाना, इसलिए जब हम आखिरकार एक साथ रहने लगे सब कुछ एक्साइटिंग हो गया। नए दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को डिस्कवर कर रहे थे, लेकिन 2 महीने बाद उसके डैड की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। मेरी सास बिल्कुल टूट गई थी। वो हमारे छोटे से 2 कमरों के फ्लैट में हमारे साथ रहने के लिए आ गई और उन्हें मैं शुरू से पसंद नहीं थी। वो माँ जो समझती है कि कोई और औरत उसके बेटे के लायक नहीं। हमारी कुर्बत, इंटीमेसी खत्म हो गई थी। जब भी हम कोशिश करते वो रात के 3 बजे दरवाजा खटखटा देती थी, क्या कर रहे हो, या अचानक दूर से आवाज लगा देती कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। 7 महीने तनकीद, 7 महीने बिना स्पेस के। फिर उसने कहना शुरू कर दिया कि मेरे कमरे से चीजें गायब होने लगी हैं, और वो हमेशा उन दिनों में होता जब मैं घर पे अकेली होती। सीधा कहना तो नहीं, लेकिन उसने मुझे चोर कह दिया, तो मैं घर छोड़ के चली गई। अब मैं अपने माँ बाप के घर रहती हूँ। मेरा शोहर बार बार मुझे फोन करता रहता है कि वापस आ जाओ, लेकिन अब मुझे एक बात समझ आ गई है। उसके पास 2 रास्ते हैं, या तो वो मुझसे शादी निभाए एक हस्बैंड होने के नाते, या अपनी माँ से, क्योंकि जो हो रहा है वो इमोशनली गलत है। मेरी सास अपने बेटे को हस्बैंड की जगह रख रही है, और ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो खुद इसे रोकेगा नहीं। तो असल सवाल ये नहीं कि मैं वापस जाऊंगी, असल सवाल ये है क्या वो मेरा पार्टनर बनने के लिए तैयार है, या वो दूर खड़ा हम दोनों को डुबाता रहेगा सिर्फ अपनी माँ को किनारे पे खड़ा देखकर। और मैं अब घुट घुट कर नहीं रह सकती।